ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत कार्यते ह्यवसा कर्म सर्वा प्रकृति जहि गुणै। अर्थ देखें पहले इसका। भगवान कहते हैं अर्जुन, किसी भी क्षण मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति के गुणों के द्वारा उसको कर्म में फोर्सफुली जबरदस्त लगाया जाता है। चैप्टर है कर्मयोग। कर्मयोग, कर्म को योग कैसे बनाए। हमारे पास एक कला है कि हम योग को कर्म बना लेते हैं और कर्म को बंधन का कारण बना लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब आप जहां पर है, जो साधन आपके पास चीजें दी गई है, उन्हीं साधनों के द्वारा कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। जो साधन मिले हुए हैं परमात्मा की तरफ से, उन्हीं साधनों को उपयोग करके कैसे व्यक्ति अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। सब कुछ मिला हुआ है, कुछ नया लाना नहीं है। परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है, केवल उसमें चीजें हैं कि उनको सही सही उपयोग करना। कर्म योग में भगवान कर्म को योग करने बताने की बात करते हैं। जैसा अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध न करूं, यदि भगवान थोड़ा भी सहमति दे दें तो मैं युद्ध करना छोड़ दूं। तो भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को कर्म योग का उपदेश दिया। यहाँ पर इस चैप्टर के प्रारंभ में, क्योंकि चैप्टर एक नए लेवल से शुरू होता है, मैंने आपको पिछले बार ही बताया, मधुसूदन सरस्वती, श्रीधर स्वामी, शंकराचार्य जी तो हैं ही, ऐसे जो भाष्य लिखने वाले, कमेंट्री लिखने वाले आचार्य लोग हैं, उन्होंने इस अध्याय को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया, बहुत अच्छी तरह से। आप कर्म के साथ ऐसे विचार क्यों रखते हो कि कर्म बंधन का कारण है? कर्म बंधन का कारण नहीं है, आपकी अप्रोच गलत है।
अब चूंकि कर्म छोड़ नहीं सकते हैं, तो भगवान उस बात को क्लियर करते, नहीं कश्चित क्षणमपि, किसी भी अवस्था में कभी भी हम कर्म छोड़ करके नहीं रह सकते हैं। जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अब हम बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बैठा हुआ हूं, आराम से रिलैक्स में बैठा हुआ है, उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं भगवान कहते, अरे बैठना भी तो एक कर्म है, बैठना भी कर्म है। कर्म की डेफिनेशन क्या है? कर्म का मतलब क्या? संस्कृत में जो कर्म बनता है, उसका जो रूट है, क्री धातु है। कुछ भी आपने मूवमेंट किया, वो सब करोति में आ जाता है, वो सब कर्म बन जाता है। तो कर्म का अर्थ ऐसा नहीं कि आप जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं। यदि हमको लगता है कि यदि मैं बैठा हुआ हूं, आई एम डूइंग नथिंग, मैं तो बैठा हुआ, भगवान कहते बैठना भी एक कर्म है। अच्छा ठीक है, मैं सो जाता हूं, अभी तो नहीं कर रहा हूं। भगवान कहते नहीं, सोना भी एक कर्म है। अच्छा चलो, हम बहुत गहरे सो जाते हैं, साउंड स्लीप पे चले गए, भगवान कहते वहां भी कर्म है, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, हार्ट बीट चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा है, इतने बड़े अंदर एक काम हो रहे हैं। किसी भी क्षण, नहीं कश्चित क्षणमपि, किसी भी क्षण, जब तक जीवन है, कर्म आपके जीवन को प्रकाशित करते हैं। एक्शन, एक्टिविटी ये बताते हैं कि आप जीवित हो, ये बताते हैं आप चेतन हो। पत्थर में कोई एक्शन नहीं है, पत्थर में कोई एक्शन नहीं, आप कह सकते हैं एक्शनलेस, ये एक्शनलेस। पत्थर में, इनर्ट ऑब्जेक्ट में कोई एक्शन नहीं है, वो क्रियाहीन है। लेकिन यदि आप कॉन्शियस, आप चेतन है, तो आपके चैतन्य का अभिव्यक्ति का माध्यम ही कर्म है। पत्थर है, चेयर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, देयर इज नो लाइफ, उनके अंदर कोई कॉन्शियसनेस, जो प्रकट कॉन्शियसनेस नहीं है। तो कर्म ये प्रकट करता है आप जीवित है, ये बताता है आप चैतन्य है, ये बताते हैं आप जड़ नहीं। तो जब तक चैतन्य है, तब तक उस चैतन्य की अभिव्यक्ति करने के लिए तो इंद्रियां हैं, उस चैतन्य की अभिव्यक्ति करने के लिए इंद्रियां हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इस शरीर में हो, इस इन सब साधनों के साथ हो और आप कर्म न कर रहे हो। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, हम नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते कार्यते ही अवसा कर्म, अवसा ये आपके हाथ में नहीं है। क्या कर्म करने, क्या नहीं करना, आप डिसाइड कर सकते हो। क्या करना, क्या नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन कर्म नहीं करना ये आपके ऊपर नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कार्यते ही अवश्य कर्म, सर्वा प्रकृति जैर गुणे, क्योंकि भगवान यहाँ पे एक कारण बताते हैं, भगवान एक रीजन देते हैं। क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, हमने इतनी स्टडी की है पिछले कुछ सालों में,
तो हम प्रकृति और उसके गुणों के बारे में समझते हैं। प्रकृति और उसकी जो क्वालिटीज, सत्व, रज और तम। तो कभी हमारे जीवन का कि सत्वगुण प्रभावित करता है। आपके बस में नहीं है। सत्वगुण आपको प्रेरित करता है, सत्वगुण आपको लगाता है और आप एक्शन कर लेते हैं। एक्शन की क्वालिटी अलग होगी, कर्म की क्वालिटी अलग होगी, कर्म का लेवल अच्छा होगा। फिर रजोगुण अंदर आ जाएगा, रजोगुण अपनी तरफ लेके खींच के लेके जाएगा, रजोगुण आपसे कुछ और चीजें कराएगा। फिर तमोगुण आ जाएगा। तो कार्यते अवसा कर्त है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं। और जो चीजें हमारे कंट्रोल में ना हो, उनके लिए जिद करना, उनके लिए आग्रह करना, ये समझदारी नहीं। भगवान कहते कार्यते ही अवसा कर्म, यू आर हेल्पलेस। करना ही पड़ेगा। कभी रजोगुण आ जाएगा, वो अपने ढंग से काम कराएगा, कभी तमोगुण आ जाएगा, अपने ढंग से काम कराएगा, कभी सत्य गुण आ जाएगा। हाँ, आप अपने कर्मों की क्वालिटी बदल सकते हैं। कर्मों की क्वालिटी बदल दो, लेकिन कर्म नहीं करना। भगवान कहते हैं सर्वा प्रकृति जयी गुण है। प्रकृति के जो गुण है आपको पता भी नहीं चलता है कि कब वो कर्म हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा। तो जिनको कई बार हम कहते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो बैठा हूं आराम से, कुछ नहीं कर रहा। नहीं, आप आराम से नहीं बैठे हैं। हो सकता है सत्य गुण ने आपको आराम से बैठा दिया, सत्य गुण ने आके आपको आराम से बैठा दिया, अगले ही मोमेंट तमोगुण आ गया, फिर बैठो। अगले ही क्षण तमोगुण आ गया, और जो आप शांति से बैठे थे ना, क्रोध आ गया। बढ़िया बैठे से चाय पी रहे थे, सवेरे सवेरे का समय, बढ़िया सब गरम गरम चाय पी रहे थे, इतने में कुछ खराब बोल दिया, कुछ हो गया और गुस्सा आ गया। चाय कहीं रह गई, आप कहीं भाग रहे हो। अवस, इसी को भगवान अवस बोलते हैं, हेल्पलेसली। ये गुण आपको प्रेरित करेंगे ही करेंगे। सर्वा प्रकृति जयी गुण ही, ये गुण आपको प्रेरित करेंगे, करवा लेंगे। इसलिए ऐसा सोचना कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम ऐसा सोच रहे कि मैं कर्म करना बंद कर दूंगा, तो कर्म का जो चक्र है, कर्म का जो जाल है, मैं उससे निकल जाऊंगा। भगवान कहते ये संभव नहीं है। कार्यते ही अवसा कर्म, प्रकृति के जो गुण है, वो प्रकृति के गुण आपसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, करना ही पड़ेगा। अगला मंत्र देखिए, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं यह जो कोई भी, कॉमन नेम है, जो कोई भी अपने कर्मेंद्रियों को रोक करके, उसमें ज्ञानेंद्रियां भी हैं, उनको रोक करके मन के द्वारा पदार्थों का स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति विमूढ़ आत्मा है, वह अज्ञानी है। और भगवान ने एक बहुत स्ट्रेट, बहुत कठोर शब्द का उपयोग किया, मिथ्याचार, पाखंडी और ढोंगी। अर्जुन को भगवान उसी बात को और क्लियर कर रहे हैं जो पहले मंत्र में बताई, कि किसी भी क्षण कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है।
अर्जुन ने कहा हमने तो बहुत बार देखा, ये बहुत से लोगों को देखा है, वो कुछ किए बिना चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए, कर्मेंद्रियों को काम करने को रोक दिया, हाथ से काम नहीं करेंगे, कर्मेंद्रियों को करने नहीं देंगे, ज्ञानेंद्रियों को भी कंट्रोल कर दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन जिसकी तुम बात करते हो वो तो पाखंड है। इतना स्ट्रिक्टली भगवान ने इतनी कड़ी चेतावनी दी है। मिथ्याचार, मिथ्याचार झूठ है, पाखंड है, ढोंग है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। एक होता आपके जीवन में संयम और एक होता है पाखंड। एक होता आप अपने जीवन में संयम की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे आप कोशिश कर, तो भगवान पाखंड किसको बोलते? तो थोड़ा एक गैप, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेशन करने बैठे, कुछ करने बैठे तो इंद्रियों को कंट्रोल कर दें, इंद्रियों को कंट्रोल कर दें, यही कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो रोक लेता है लेकिन मन के द्वारा स्मरण करता रहता है, मन के द्वारा पदार्थों में घूमता रहता है। कबीर ने लिखा माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा। माला हाथ में बैठे लिए हुए और राम राम अंदर से मंत्र भी जपा जा रहा, जो भी मंत्र हो, लेकिन मन चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा। कबीर ने कहा ये स्मरण नहीं है, ये तो स्मरण है। ये चीजें थोड़ी समझने की है कि जब हम कोई साधना करते हैं तो हम क्या करते, अपने आप को कंट्रोल करते। भगवान कहते यदि कोई व्यक्ति बैठ करके अपने आप को समझ, उसने उपवास लिया, 9 दिन कुछ खाऊंगा नहीं, 9 दिन कुछ खाऊंगा नहीं, 10 दिन खाऊंगा नहीं, महीने का लोग फास्ट करते हैं। फास्ट करना अच्छी बात है, सेल्फ कंट्रोल है, लेकिन ये फास्ट करने का पर्पस क्या, किस लिए करना है? तो व्रत करने का उद्देश्य ये है कि हम बैठ करके भगवान की साधना करें। व्रत करने का, उपवास करने का अर्थ है कि आपने जो अन्न आज खाना था आपने छोड़ दिया। ये अन्न हो सकता है आप किसी और को चैरिटी में दे दो, तो वो चैरिटी आपने कर दी और आपने व्रत कर लिया। तो भगवान कहते व्रत कर लिया, अच्छा किया, लेकिन अब हमेशा वो क्या करता है, भोजन के बारे में सोच रहा। ध्यान करने बैठे भोजन, जैसे आपको मालूम है कि मन का स्वभाव है, आप जिस चीज को मना करोगे वही जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत शरारती वाले बच्चे, बहुत शरारती, उनको जो मना करो वही करेगा। मन को आपने मना किया नो फूड, आज भोजन नहीं होगा, लेकिन मन क्या बोलता है, जब आप बैठे माला लेकर के, वो चला गया भोजन में, अच्छे अच्छे सब पकौड़े याद आ रहे हैं, स्वीट याद आ रहे हैं, अरे भगवान कहाँ गया? भगवान कहते ये पाखंड है। व्रत करना पाखंड नहीं है, आप थोड़ा समझना। उपवास करना पाखंड नहीं है, लेकिन ये व्रत, ये उपवास आपको परमात्मा की तरफ ले जाने में मदद करना चाहिए। ये व्रत, ये उपवास और भी कुछ चीजें आपको ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए सहायक होनी चाहिए, भोजन की तरफ ले जाने के लिए नहीं है।
तो भगवान का यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग है पाखंड और साधना, आपकी नियमित साधना, इन दोनों में थोड़ा फर्क समझ लेना। मिथ्याचार, पाखंडी भगवान कहते हो कि बोलता भोजन नहीं करूंगा लेकिन भोजन के बारे में ही सोच रहा, ये नहीं देखूंगा उसी के बारे में सोच रहा है। अरे उससे अच्छा देख लो, भगवान का ये मतलब है। और पीछा छोड़ाओ, आप स्ट्रगल संसार के साथ मत करो, संसार के साथ आप झगड़ा मत करो, आप परमात्मा से प्रेम करो। तो जितना संभव हो, जो संसार आपका ध्यान न खींचे, लाइफ भगवान का क्या बोलते हैं कि जब ध्यान आपका संसार, जैसे आप भोजन करते हैं, आप चाय पीते, भोजन कर रहे हो, जो भी, तो अच्छा भोजन कब बना? अच्छा भोजन तब बना जब भोजन ने आपका ध्यान नहीं खींचा। अभी देखिए, यदि आपके भोजन में नमक बहुत ज्यादा है तो आपको नमक याद आएगा, इसमें नमक बहुत है। और यदि आपके भोजन में नमक नहीं है तो आप कहते नमक नहीं। तो भोजन में नमक बहुत ज्यादा है तो भी आप नमक को याद करोगे, और बहुत कम है तो भी याद करोगे। आपको नमक की याद कब नहीं आएगी? प्रॉपर है, बैलेंस्ड है, बस। ऐसे ही साधना का क्रम है कि संसार आपका ध्यान न खींचे। ऐसा रास्ता भगवान, ऐसे रास्ते की बात करते हैं अर्जुन से कि संसार आपका ध्यान न खींचे। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि आपका ध्यान, जब आप परमात्मा का ध्यान करने बैठो तो संसार आपका ध्यान नहीं खींचे। इसको मिथ्याचार भगवान बोलते हैं। यस्तु कर्मेंद्रियाणि संयम्य, देखूंगा नहीं, और अंदर से देखने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, देखने की इच्छा है। खाऊंगा नहीं, अंदर से खाने की इच्छा, और कुछ नहीं दिख रहा है, केवल वही दिख रहा है, भोजन 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 भोजन। भगवान कहते हैं मिथ्याचार है, मिथ्याचार है, ये पाखंड है, मन सा और खतरनाक है कि ज्ञानेंद्रिय तो केवल पदार्थों को दूर से देख लेती है, अनुभव कर लेती है, लेकिन मन तो खतरनाक तरीके है। मनसा स्मरण, जब मन के द्वारा हम किसी इंद्रिय के, मन के द्वारा किसी पदार्थ को स्वीकार करते हैं, वो और खतरनाक हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वह व्यक्ति मिथ्याचार है, पाखंडी। और इसके साथ अगला मंत्र देखिए, दोनों मंत्र कनेक्टेड हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारवते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। और ठीक इसके अपोजिट, यस्तु और जो, मनसा कर्म इंद्रियाणी संयम्य, मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को संयम करके, हे अर्जुन, कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। तो जो पदार्थों में मन के द्वारा असक्त अनासक्त हो जाता है वह विशेष कहलाता है। तो दोनों श्लोकों को आपको इकट्ठे समझना पड़ेगा, अपोजिट नेचर है दोनों को, तब ये चीजें क्लियर होंगी। पहले में भगवान ने बोला जो आंखें बंद करके कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके और मन के द्वारा पदार्थों को सोचता है, पदार्थों का चिंतन करता है, वह पाखंडी। ठीक इसके अपोजिट, यह तू और जो कोई भी मनसा कर्मेंद्रियाणी संयम्य, मन के द्वारा कर्मेंद्रियों का संयम करे, मन के द्वारा कर्मेंद्रियों का संयम करे। भगवान कर्मयोग की व्याख्या कर रहे हैं।
कर्मयोग की व्याख्या कर रहे हैं कि मन के द्वारा जो पहले इंद्रियों का संयम कर, आंखें बंद करके बैठने की ज्यादा जल्दी नहीं है, कर्म न करने में जल्दी नहीं है, कर्म को पवित्र करने में जल्दी है। तो भगवान कहते हैं पहले मन के द्वारा कर्मेंद्रियों का संयमन होना चाहिए। मन के द्वारा जो आपने प्रक्रियाएं सुनी है, आपको बताया गया, जैसे वेदांत में साधन चतुष्ट है, साधन चतुष्ट है। उन साधन चतुष्ट है और भी जो साधन है, आपके वर्ण के, आश्रम के, आपकी जो ड्यूटी है, जो कर्म है, तो भगवान कहते कर्म मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को पहले संयमित करो, ये साधना है। साधना वो नहीं है कि अब आप कुछ करना छोड़ दो। साधना ये है कि मन के द्वारा पहले कर्मेंद्रियों को आप शुद्ध करिए। कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा, मनसा नियम्य आरभ। मन के द्वारा कैसे? तो जो साधना का क्रम है, साधना का जो क्रम है, आप उसको लीजिए, अपने अंदर सत्वगुण को बढ़ाइए, तमोगुण को कम करिए, रजोगुण को कम करिए, सत्वगुण को बढ़ाइए। तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता रहेगा, वैसे 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 मन आपकी सुनने लगता है। आपकी मन नहीं सुनता, इसका मतलब मन बहुत अपवित्र है, मन में रजोगुण बहुत है। आप कभी ठीक से देखो, आपके मन में तमोगुण बहुत यदि है, क्रोध बहुत है, फिर आप अपने मन को सुनाने की कोशिश करो, मन नहीं सुनेगा। यदि आपका मन शांत है, सत्वगुण में है, तो आप मन को कोई बात बताओ तो सुनने को तैयार होगा वो, तो मन सुनेगा। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, तो क्या करना चाहिए? कर्मों को छोड़ने की बात नहीं, पहले मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को संयमित करने की जरूरत है। देखा आपने, ऊपर से नीचे की तरफ को। इस साधना के क्रम में इंद्रियों पर जोर नहीं, इस साधना के क्रम में मन पर, शरीर पर जोर नहीं है, सारा फोकस माइंड के ऊपर है। आपकी आंखें खुली हैं कि बंद है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। आप चल रहे हैं कि बैठे, इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। आपका मन क्या कर रहा है, मन क्या करता है? तो मनसा, मन के द्वारा पहले इंद्रियों को संयमित करे, इंद्रियों को संयम, कंट्रोल करे मन के द्वारा। तो यह कर्म मनसा नियम्य आरवती कर्म इंद्रियाणी। तो मन के द्वारा जैसे जैसे कर्म इंद्रियों को संयमित किया, उसके अंदर में एक चीज पैदा होगी और उसका नाम होता अनासक्ति, डिटैचमेंट। तो मन के अंदर में जब डिटैचमेंट, अनासक्ति पैदा हुई, हमारी इंद्रियां कहीं क्यों जाती? कि कहीं पर हमारी दृढ़ वासनाएं होती है। यदि हम भूखे हैं तो हमारी बार बार विचार हमारा भोजन में जाएगा। भोजन, हम किसी में राग रखते हैं तो बार बार विचार उस व्यक्ति, पदार्थ वहां पर जाएगा। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस क्रम को करता मन के द्वारा, नियम्य मनसा, तो मन के द्वारा जब वो करता है तो उसके अंदर में अनासक्ति पैदा होती, असक्ता।
असक्त होने के पश्चात कर्मेन्द्रियाणि संयम यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्या रवते अर्जुन। ही अर्जुन, इंद्रियों को मन के द्वारा कंट्रोल करके और फिर वो एक्शन करता है, कर्म करता है, ये व्यक्ति असत्य। और ये विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब खास। तो दो चीजों का आप समझिए, एक पहला मंत्र है और दूसरा मंत्र का नंबर है पहला 5, छठा और ये 7वां। 6 और 7 दो नंबर है। इनमें भगवान ने एक में उस व्यक्ति के बारे में बताया जो कर्म इंद्रियों को रोक लेता है लेकिन मन के द्वारा स्मरण करता है। दूसरे उस व्यक्ति के बारे में बताया है जो मन के द्वारा परमात्मा का स्मरण करता है, कर्म इंद्रियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब इन दोनों की तुलना करिए। अब इन दोनों का तुलना आप करेंगे, भगवान कहते ये व्यक्ति खास है, ये विशिष्ट व्यक्ति है। कौन सा? जो मन के द्वारा परमात्मा। मैंने कहीं स्टोरी पढ़ी थी कि दो भाई थे। दो भाई बड़े अच्छे थे, धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने सोचा कहीं कोई मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करेंगे। निकले, कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, कथा सुनेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। घर से मंदिर के लिए निकले। रास्ते में जैसे ही जाने लगे तो बड़ी जोर से वर्षा हो गई, आंधी आने लगी, तूफान आने लग गया। तो उन्होंने देखा आसपास कुछ दिखाई पड़े, एक बिल्डिंग दिखाई पड़ी, दौड़ करके उसके अंदर में चले गए। एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। वहां जाने के बाद उनको पता चला जिस बिल्डिंग में आ गए वो बिल्डिंग तो एक वेश्या है का घर है। बहुत तरह के लोग आए हैं, कोई दारू पी रहा है, डांस हो रहा है, बहुत सी गतिविधियां चल रही थी। दोनों अंदर बैठे। तो बड़े भाई ने कहा, अरे अरे गलत जगह आ गए, यहाँ तो हमको आना नहीं था, हमको तो मंदिर में जाना था, कथा सुननी थी वहां, मैं तो अभी जाता हूँ। छोटे ने बोला, अरे अभी आ गए, बाहर वर्षा बहुत है, मौसम ठंडा है, बाहर जाएंगे भीग जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा इधर बैठते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ बैठे तो क्या हुआ, ये चीजें हमें क्यों इफेक्ट करेंगे। बड़े ने कहा, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता, और वो निकल गया वहां से, मंदिर में चला गया, भगवान का दर्शन किया, कथा हो रही थी, कथा श्रवण किया। अब खेल मन का देखो, जो उस वेश्या के घर में बैठा था, डिस्को पार्टी चल रही, दारू पी रहे लोग, वो सोचने लगा देखो मेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है। उसने कोई वर्षा की, गर्मी की प्रभाव वर्षा नहीं की, और चला गया भगवान के मंदिर में, दर्शन कर रहा है, भगवान का प्रवचन सुन रहा होगा, कथा सुन रहा होगा, कितना पवित्र वातावरण होगा। और मैं कहाँ बैठा, मैं कहाँ बैठा हूं। अब जो मंदिर में चला गया, वो सोचने लगा, अरे कितना बढ़िया था, देखो थोड़ी देर और रुक जाता, लाइफ को देखता, एंजॉय करता, क्या ये बोरिंग हुई प्रवचन, वही गीता, वही भगवान, बैठा मंदिर में। दोनों श्लोकों के लिए एक एक कैरेक्टर आप यहां से सिलेक्ट कर लेना। तो भगवान दोनों अपनी, एक मंदिर में बैठा हुआ था, भगवान की कथा में बैठा, लेकिन मन कहाँ था उसका, उस वेश्या के घर में चला गया, दारू पार्टी हो रही, डिस्को हो रहा है। एक यहाँ पर बैठा है, वो भगवान के लिए कह रहा है, हे प्रभु मेरी बुद्धि देखो कितनी खराब है, मुझे मंदिर में होना चाहिए था, भगवान का दर्शन करना चाहिए था। थोड़े समय के बाद में दोनों इकट्ठे हुए, बाहर निकले, और वहां पर वो लाइटनिंग हुई, बिजली गिरी, हाँ दोनों वहीं पर मर गए। मर गए, यमराज के दूत आए,
बड़े भाई को लेने के लिए। बड़े भाई ने कहा, अरे तुमसे कुछ गलती हुई होगी, छोटे को लेने आए हो तुम, वो पापी है। वो वहां बैठा रहा, मैं तो भगवान के मंदिर में चला गया। उन्होंने कहा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल हम वहीं आए, सही जगह। हम लोग गलती नहीं करते, हम गलती नहीं करते। तुम मंदिर में, तुम्हारा शरीर था तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ था? और उसका वो शरीर वहां पर था, लेकिन उसका मन भगवान क्या था? भगवान कहते हैं महत्वपूर्ण पार्ट आपका माइंड है। मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन को, इन दोनों श्लोकों में भगवान ने दो तरह के कैरेक्टर बताए। एक वह है जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोक करके मन के द्वारा संसार का स्मरण करता है। दूसरा वह है जिसने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को संयमित करके संसार के काम करता है। भगवान कहते ये वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। अगला मंत्र देखिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणा। अब भगवान थोड़ा लेवल को और ऊपर लेते हैं। एक तो कॉमन बात बता दी, अब भगवान का ऑर्डर सुनिए। पहले प्रिंसिपल था, ये अच्छा ये खराब ऐसा बता दिया। अब भगवान बता रहे तुमको क्या करना है। अब भगवान का स्टेटमेंट डायरेक्ट ऑर्डर है अर्जुन के लिए। पहले तो या मतलब जो कोई भी ऐसा करेगा तो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं करेगा तो नुकसान। अब भगवान डायरेक्ट अर्जुन को बता रहे हैं, नियतम कुरु कर्म तुम, हे अर्जुन, जो नियत कर्म है उन कर्मों को तुम करो। वे कर्म कर्म नहीं करने से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, और तुम्हारे शरीर की यात्रा भी बिना कर्म किए संभव नहीं है, चलेगी नहीं। न प्रसिद्ध अकर्मणा। अब देखिए, पहले दो मंत्रों में भगवान ने ये बोला, इस प्रकार का करेक्टर जो कर्मेंद्रियों को संयमित करके मन से संसार का चिंतन करता है, उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन करता है और कर्मेंद्रियों को ज्यादा ध्यान संयमित करता है, रोकता है। अब भगवान आदेश देते, अर्जुन तुम्हारे लिए क्या करना है? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जिसको भी आप एड्रेस कर सकते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम, आप नियत कर्म को करिए। नियत, नियत कर्म क्या है? नियत कर्म का अर्थ होता है, एक तो हम ऐसे कर्म करते ही है, बिना कर्म के तो भगवान कहते कोई रह नहीं सकता है। लेकिन आप नियत कर्म को करिए। नियत, नियत का अर्थ है जो कर्म आपके लिए फिट है, जो कर्म आपके लिए बताए गए, जो आपकी ड्यूटी है, जिसको आपको करने के लिए बोला गया है। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि भगवान किस लेवल पर बात करते हैं। यदि आप क्षत्रिय हो, वॉरियर हो, तो आपके नियत कर्म है युद्ध करना धर्म की रक्षा के लिए। आप गृहस्थ हो, अब आप देखना भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, और दोनों ही गृहस्थ, दोनों ही गृहस्थ आश्रम में है और क्षत्रिय। उनके लिए क्या नियत कर्म? तो यदि आप कोई स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो कर्म है आपको स्टडी करनी चाहिए, यह आपका नियत कर्म है। प्रायोरिटी आप स्टडी की है एज ए स्टूडेंट, बाकी कर्म बाद में आते हैं। आप एक गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ के जो कर्तव्य है वो पहले आते हैं,
प्रायोरिटी उनकी है, बाकी चीजें सेकेंडरी होती है। यदि आप सन्यासी है तो सन्यास की जो ड्यूटी है वो प्रायोरिटी है, बाकी चीजें दूसरी बाद में। आप किस किस आश्रम में हैं, किस वर्ण में हैं, उसके हिसाब से जो आपकी ड्यूटी है, ये आपके चित्त की शुद्धि का कारण बनते हैं। इससे मन की पवित्रता होती है। नियत कर्म, कर्म को एक सिस्टम है। कुछ भी करने को भगवान नहीं कह रहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, डिसऑर्डर नहीं। एक भगवान ने बोला कर्म करो, कर्म करो, तो लोग बिना गीता पढ़े और कर्म योग की व्याख्या अपने ढंग से करते रहते हैं कि कर्म योग भगवान ने बोला। कुछ भी करो, कुछ भी करो नहीं, एक साधना में कर्म करो। हर कर्म आपकी आध्यात्मिक साधना हो जाए। हर एक आपका कर्म एक आध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ बढ़ने का रास्ता बने। ऐसा नहीं भगवान कहते कर्म करो, रेस्टलेस कर्म करो, कुरु कर्म, ऐसा नहीं। भगवान को उन सब चीजों को सुनिए पहले। नियतम कुरु कर्मत्वम, हे अर्जुन, जो नियत कर्म है उन कर्मों को करो। आपके वर्ण के हिसाब से, आपके आश्रम के हिसाब से, आपकी जो ड्यूटी संसार में है, जो भी ड्यूटी है, माता होने के कारण, पिता होने के कारण, भाई, और जो भी आपके रिलेशन है, वो जो ड्यूटी है उसको करो। वो आपके नियत कर्म। शास्त्रों में थोड़ी कर्मों की जो बात है, क्योंकि कर्म योग है तो मैं इस पर बहुत आगे भी टॉपिक आते रहेंगे। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नियत कर्म। एक ऐसे कर्म होते जिसको नित्य कर्म बोलते हैं। नित्य कर्म का अर्थ होता है ऐसे कर्म जिनको करने से पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन नहीं करने से पाप लगता है। थोड़ा डीप है ये फिलोसॉफी कर्म की, तो आपको मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। एक कर्म होता है नियत, नित्य कर्म। नित्य कर्म करते हो तो नित्य मतलब एवरी डे यू हैव टू डू। नित्य कर्म है, सवेरा हुआ आपको कर्म करना ही है। नित्य मतलब एवरी डे करेंगे तो शास्त्र बोलता है करने से कोई आपको पुण्य नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। बाद में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा तो सस्पेंस रखो। नित्य कर्म। फिर एक नैमित्तिक कर्म होते हैं। नैमित्तिक कर्म होता है किसी खास कारण से, दिवाली आई, एक ओकेशन हुआ, ओकेशनली दिवाली के दिन आप दिवाली के कर्म करते हो, कोई पूजा है, कोई पाठ है, दिवाली की पूजाएं हैं, शिवरात्रि आई, जन्माष्टमी आई, कुछ भी। नैमित्तिक कर्म होता है किसी निमित्त के कारण आपने कोई कर्म किया, उसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। वो कर्म रोज नहीं करने होते। दिवाली की पूजा रोज नहीं करनी है, अच्छी है, लेकिन दिवाली की पूजा रोज कैसे करोगे? नवरात्रि की पूजा रोज कैसे करोगे? उनको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म, किसी कारण से। ये है भगवान जिसकी बात करते, वो है नियत कर्म। नियत कर्म, नियत कर्म का हुआ जो कर्म आपके लिए निश्चित किए गए हैं। ये कर्म आपके लिए निश्चित किए गए हैं, ये आपको करना ही है। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, आपकी जो ड्यूटीज है, आपके जो कर्तव्य है, वो आपको भगवान कहते करना है। नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। भगवान कहते अब इसमें यदि आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है कि कर्म करना ज्यादा अच्छा है कि कर्म नहीं करना ज्यादा अच्छा है,
तो भगवान कहेंगे नियत कर्म करना ज्यादा अच्छा, कर्म न करने से। ऐसा नहीं भगवान कहते कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करने को भगवान नहीं कह रहे, वो तो हम कर ही रहे, कुछ तो हम कर ही रहे ना। उसके बाद भगवान कभी भी शास्त्र उन चीजों का विधान नहीं करता है जो चीजें हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से होती है। शास्त्र नहीं बोलेगा भूख लगे तो भोजन करो, तो करेंगे हम। नियतम कुरु कर्म तुम, तो नियत कर्म करने की भगवान बात करते हैं। वो नियत कर्म कर्म नहीं करने से ज्यादा श्रेष्ठ है। और अर्जुन, भगवान कहते हैं तुम्हारा शरीर कैसे चलेगा? शरीर यात्रा पिनते प्रसिद्ध कर्मणा। अब आप कर्म करना छोड़ दोगे, खाओगे कहां से? कहां से खाओगे? कपड़े, ये सब मेंटेनेंस आप कैसे करोगे? ऐसे नहीं कमाओगे, कुछ तो करो। महात्मा जो पहले जंगलों में रहते थे वो भी भिक्षा करने जाते थे। बुद्ध भगवान भी भिक्षा करने जाते थे, राज्य छोड़ दिया, साम्राज्य छोड़ दिया, लेकिन भिक्षा के लिए तो जाना पड़ता है ना। शरीर यात्रा पिता ने, तुम्हारी शरीर की यात्रा, शरीर नहीं चलेगा यदि कर्म नहीं करोगे तो शरीर कैसे चलाओगे? तो भगवान कहते देखो बिना कर्म किए आपका शरीर नहीं चल सकता है, और बिना कर्म किए एक क्षण रह नहीं सकते हो। कर्म करना तो पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। तब आपके पास चॉइस होनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। भगवान कहेंगे नियत कर्म करो, कर्म नहीं करने का कोई तरीका नहीं है, कर्म नहीं करने का कोई उपाय नहीं है, कर्म नहीं करने का कोई विधान नहीं है। न तो आप बिना कर्म किए रह सकते हो, ना बिना कर्म किए शरीर चलेगा, एक क्षण नहीं चलेगा। आपका जीवन, आपका खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े, ये कैसे चलेगा कर्म नहीं करोगे? प्रभु, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नहीं कि कर्म करूं कि नहीं करूं, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये मैं कर्म करूं कि नहीं करूं, एक सवाल ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये नियति है, ये निश्चित। और जो चीजें निश्चित निश्चित होती है उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। एक्सेप्ट देम, उनको स्वीकार करो जैसा। तो भगवान कहते ये झगड़ा मत करो कि कर्म करूं नहीं करूं, हे अर्जुन भाग जाओ। कर्म करूं नहीं करूं सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि कौन से कर्म करूं और कैसे कर्म करूं। शरीर यात्रा पिनते प्रसिद्ध अकर्मणा। क्या खाओगे? जंगल, भगवान ने कहा जंगल में चला जाएगा तुम, ठीक है जंगल चले गए, फिर 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 भोग लगेगी। शास्त्र कहता है वने पीरागे दोषा प्रभवंती रागीना। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मान लो तुमने युद्ध नहीं किया महाभारत का, जंगल में चले गए, तुम क्या समझते हो कि सही में जंगल चले जाओगे? वहां जाके मन दूसरे तरीके से खेल शुरू करेगा, वो कहेगा अरे कहाँ आ गए, सारा जीवन तो ऐसे ही निकल गया था, अब टाइम अच्छा आया तो मैं यहाँ भाग के आया। उससे तो महाभारत का युद्ध करता, जीत लेता। फिर वो थॉट शुरू हो जाएंगे, फिर वो विचार शुरू हो जाएंगे। तुम सोचते उससे अच्छा तुम युद्ध ही कर लेता। अर्जुन, वहां जाने के बाद खाओगे क्या? क्या खाओगे? या तो भिक्षा करने जाओ, जैसा तुम कह रहे कि भिक्षा कर लूंगा, या फिर वहीं पर कोई छोटी मोटी खेती करो, जंगल से फल लाओ फूल लाओ। तो कर्म तो करने पड़ेंगे ना, कर्म किए बिना कैसे रह सकते? न प्रसिद्धेद कर्मणा शरीर यात्रा पीछते, न प्रसिद्धेद कर्मणा। कर्म के बिना तुम्हारे शरीर की यात्रा भी कैसे चलेगी?
अब एक मंत्र और थोड़ा देखना पड़ेगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म होते हैं वे बंधन के कारण होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम अपने कर्म यज्ञ के लिए करो, मुक्त संग होकर के करो। भगवान की एक बात यहाँ थोड़ी कंप्लीट होगी जाके। भगवान कहते हैं अब कर्म करने का जो तरीका क्या है। इस संसार में दो तरह से कर्म है, एक हम संसार के लिए करते हैं और एक यज्ञ के लिए करते हैं। यज्ञार्थ, यहाँ पर आपको यज्ञ का जो शब्द है उसको भगवान ने बहुत अलग लेवल पे लिया हुआ है। यज्ञ के बारे में जो हम लोग जानते हैं, भगवान ने उस शब्द को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाकर के परिभाषित किया है। यज्ञ का उतना मतलब नहीं है जितना हम समझते हैं। हम समझते यज्ञ का अर्थ हो गया स्वाहा कर दो। भगवान ने कहा यज्ञ का, तो यहाँ पर भगवान जो यज्ञ की बात करते हैं, ये अर्जुन, यज्ञ के लिए जो कर्म होते हैं वो आपको बंधन के कारण नहीं होते हैं। बंधन के कारण वे यज्ञ कर्म होते हैं जो संसार के लिए होते। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। तो कर्म को आप दो डिवीजन में बांट दीजिए। एक कर्मयोग को समझने के लिए, भगवान का ये संदेश समझने के लिए, कर्म योग समझने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कर्म को दो डिवीजन में रख दीजिए। एक कर्म है संसार के लिए, मतलब अपने लिए, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। एक मैं यज्ञ के लिए कर रहा हूं, यज्ञार्थ। तो यज्ञ शब्द को आपको यहां समझना पड़ेगा, यज्ञ शब्द के मीनिंग समझने पड़ेंगे, जो भगवान ने बहुत अलग तरीके से यज्ञ को यहाँ परिभाषित किया है। भगवान कह रहे हैं अभी, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अर्जुन ने सवाल किया, हे कृष्ण, यदि मैं कर्म करूंगा फिर बंधन में आ जाऊंगा, बंधन में आ जाऊंगा, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर कर्म का फल भोगूंगा, फिर कर्म करूंगा, तुम छुटकारा मोक्ष कब। आप जिस कर्म योग की बात करते हैं उस कर्म योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है। जिसके आप लिबरेशन की बात कर रहे थे, भगवान ने कहा अर्जुन, कर्म आपको तब बांधता है जब कर्म आप किस लिए करते हैं, संसार के लिए। संसार के लिए, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जिससे अर्जुन युद्ध करने आया। अर्जुन किस लिए युद्ध करने आया? अर्जुन इसलिए आया, अपने लिए आया, मुझे राज्य चाहिए। भगवान क्यों आए वहां पर? भगवान को राज्य नहीं चाहिए था। भगवान का उद्देश्य अपना नहीं था, अपनी ड्यूटी थी। तो यज्ञार्थ भगवान कहते जो कर्म होते हैं, कर्म यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। कर्म बंधन के कारण होते हैं। बंधन के कारण कर्म तब होते हैं जब कोई व्यक्ति उसको संसार के ही कामना से करे। हम तो क्या समझते हैं कि हम भगवान को मानेंगे, हम धर्म को मानेंगे, किस लिए? हमारा संसार अच्छा हो जाए। हम इसलिए परमात्मा को मानेंगे, हमारा संसार अच्छा हो जाए। ईश्वर से मंदिर में जाके बोलेंगे भगवान ये दे देना। तो हमारा अध्यात्म किस लिए है? संसार के लिए। परमात्मा संसार के लिए, हम परमात्मा के लिए नहीं। हमारा संसार परमात्मा के लिए नहीं है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, यज्ञ के लिए जो कर्म करते हैं वे कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं होते। इसलिए तुम कर्म करो, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा। आसक्ति से छोड़ करके जो कर्म किए जाएंगे वे सब कर्म यज्ञार्थ माने जाते हैं, यज्ञ के लिए होते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति